Earlier notice was issued and London Council for Opposition Party. This year. I am appearing on behalf of the informant. Yes. There is serious allegation of the My lord. अच्छा अभी पहले बहस करने दीजिए, आप जवाब देंगे. सीरियस तो वही है, तभी तो नोटिस वोटिस हुआ है. हट, एक मिनट रुकिए जरा. FIR पढ़िए वकील साहब. Initially, a complaint petition was filed after 5 years of alleged occurrence, Your Lordship, which was turned into police case, in which only a vague allegation has been leveled so far the petitioner is concerned. पढ़िए. My lord. हाल नालसी का यह है कि मुदाला को एक्यूज राजन विश्वास उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा आसी बौराम का बिलोचिया व दलाल है. वर्ष 2009 में मुदाला फिदवी के पास आया और तथा कहा कि आप पिछला 3 भुगतान कर दीजिए. लोन का था, आपको केसीसी खाता खुलवा देंगे जिसमें किसानों के लिए काफ़ी सुविधा है तथा केसीसी में सूद भी नगण्य है. मुदाला राजन विश्वास ने यह भी कहा कि जब तक पिछला भुगतान नहीं करिएगा तब तक केसीसी का खाता नहीं खुलेगा. फिदवी राजन विश्वास के बातों पर विश्वास कर अपना पिछला खाता का कुल बकाया 25,000 रुपया राजन विश्वास को दिनांक 30/12/2008 को 9 बजे सुबह में जमा करने वास्ते मैंने अपने घर दिया. एक सप्ताह बाद राजन विश्वास आया, कहा कि पिछला ऋण का भुगतान मिल गया, अब आपका केसीसी का नया खाता खुलने में कोई आपत्ति नहीं है. शाखा प्रबंधक अपना नया केसीसी खाता खोलने को तैयार हो गया है. मुदाला राजन विश्वास ने फिदवी के घर पर ही नया केसीसी खाता खोलने वाला फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लिया. पर सारे केसेस उसी तरीके के हैं 4. सब 420 का ही मुकदमा है. इस केस में मैं इंक्लाइंड हूँ बेल देने को, लेकिन ये 4 मुकदमा एक ही नेचर का घनश्यामपुर का ही है. आप बिचौलिए के रूप में आप सबका पैसा ठग रहे हैं. नहीं, पिटिशनर इज नॉट बिचौलिया, योर लॉर्डशिप. ही इज बैंक मैनेजर एट दैट टाइम, योर लॉर्डशिप. नो ग्राउंड. ये 4 केस में मुदाला कैसे हो गए? सेम नेचर का एलिगेशन है, वेग एलिगेशन पर चारों में बिल पर है. जो लास्ट ऑर्डर मैनेजर हैं आप, माय लॉर्ड. तो आपने कहीं पर लिखा, कुछ मेहनत करेंगे अपने केस? यस माय लॉर्ड. आपने लिखा है कि ओनली बिकॉज यू आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर गेटिंग बैक द लोन अमाउंट दैट फॉल्स केसेस आर बीइंग लॉज्ड अगेंस्ट यू. ये लिखा है कहीं? ये नहीं लिखना आपको. एक कंप्लेंट पढ़ने से लगता है कि केसीसी आप उसको वापस मंगा रहे थे. नहीं, इनका पिछला लोन था उन्होंने कहा कि भाई ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने पैसा दिया और लोन मेरा अपडेट हो गया. वो कैश अमाउंट दिया था वो एम्बेजलमेंट नहीं है. ये कह रहे हैं कि चारों केस में आपको बेल मिला हुआ है? माय लॉर्ड, एक लास्ट केस में माय लॉर्ड ही बिल ग्रांट किए हैं. बोलिए साहब, बैंक मैनेजर हैं, आपसे पैसे वापस मांगते हैं तो आप केस कर देते हैं इन पर. 2009 से इनके अगेंस्ट केस हो रहा है लॉर्डशिप. सेम पीएस. 2009 का केस 2014 में कंप्लेंट किए हैं उसको. 4 केस है. क्लेम कर रहे हैं कि सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, हम कभी बैंक नहीं गए. ऑफेंडर है लॉर्डशिप. और ये बिचौलिए ये रखे हुए हैं, चूंकि बिचौलिए के माध्यम से लोगों को फंसाते हैं. ये बात तो आप ठीक कहा. और बिचौलियों के माध्यम से फंसाते हैं और पैसे आपस में बंदर बांट कर लॉर्डशिप. लेकिन कंप्लेंट फाइल किया है आपने 5 महीने के बाद, 5 साल बाद. गांव में लॉर्डशिप चूंकि अवेयर नहीं रहते हैं लोग और लीगल प्रोसेस से, और इन पर मुकदमा चलाइए, इनको सजा कराइए, इनकी नौकरी. आप ऐसा करिए कि इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करिए बैंक में, इनकी नौकरी ले लीजिए. अभी बेल का कुछ अपना प्रिंसिपल है, कुछ वसूल है, उसमें बेल तो मिल जाएगा. लिखिए. और क्या नाम है आपका? राजेश कुमार झा. राजेश कुमार झा. आपका नाम क्या है? नवनीत कुमार. Heard Mr. Rajesh Kumar Jha for the petitioner and Mr. Navneet Kumar for the opposite party number 2. The petitioner seeks bail in anticipation of his arrest in connection with so-and-so. First off, the accusation against the petitioner is of having distributed amongst himself and his associates an amount which was given to the OP number 2 under Kisan credit card. First off, the Land Council for the petitioner has submitted that the FIR that a complaint was lodged after 5 years, which ultimately has given rise to the subject FIR. First off, he further submits that the accusation is absolutely false and is motivated. First off, in fact, the petitioner was making efforts in his capacity as branch manager
of the bank in question to have the loan amount returned, and in order to prevent him from doing so, he has been made accused in this case. As opposed to the aforesaid contention, Mr. Navneet Kumar, learned advocate for OP number 2, has submitted that the petitioner is in the habit of defrauding innocent investors and farmers and investors, which can be reflected from 4 cases which have been lodged against him since the year 2009. He may have been granted bail in all such cases, but the fact remains that if the petitioner would have really worked as branch manager, such cases would not have been filed against him. With respect to the delay in lodging the case, Mr. Navneet Kumar has argued that the OP number 2 was not aware of his rights and was waiting for the money to be given back to him by the petitioner, who had promised to return the money. It was only later when he realized that his money would not be returned to him that he has filed this case. Be that as it may, considering the fact that the petitioner is the branch manager of the bank, where he was making efforts to have the loans returned to the bank, and that in all other cases he has been granted bail, the petitioner is directed to be released in the event of arrest to surrender 10,000. He has granted provisional bail of the provisional bail, for that reason the provisional bail granted to him by order dated so and so 10/2/2022 is confirmed, is hereby confirmed. The petitioner shall remain on the same bail bonds. The petition stands allowed accordingly.